दोस्तों 9 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है कि सीमा हैदर के पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। सीमा हैदर को याद आने वाला है कि भारत में जो जो चीज़ें वो कर रही है उस एक एक चीज़ का जवाब मिलने वाला है। बहुत सारे अपडेट है जो आपको अभी तक नहीं मिले हैं। आप खुशी से झूम उठेंगे, जैसे अभी बता नहीं सकते, सॉरी, क्योंकि इसको अंदाज़ा भी नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। इसके ईंट का जवाब कितने बड़े पत्थर से मिलने वाला है, इस बात का इसको बिल्कुल भी इल्म नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये इतने कॉन्फिडेंट से बातों को रखती है, इतने कॉन्फिडेंटली ये चीज़ों को रखती है और इसे सपोर्ट करने वाली एक आती हो साध्वी। अरे ऐसे साधुओं पर ना लालत है मुझे भारत की। एक इसकी लक्ष्मी बहन आ रही है जिसका ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हमारे देश के साधु लोग अगर अपने सनातन धर्म को इतने गंदे तरीके से बदनाम करने पे तुल जाए तो ऐसे साधुओं को भारत से निकल जाना चाहिए। साधुओं का फ़र्ज क्या होता है? अपना प्रमोशन कराने के लिए ये साध्वी बहन इस गंदी औरत के यहाँ जाती है जिसका खुद के अपने बच्चों को टारगेट की है, जो अपने पति को धोखा दी है, जो अपने मुल्क को धोखा दी है, उस औरत से सपोर्ट मांगने जाते हैं हमारे भारत के साधु जो प्रवचन करते हैं, जो सत्संग करते हैं। वो लोग जाते हैं इस महिला के साथ जो रबुपुरा में पूरा अपना बना चुकी है अड्डा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सीमा हैदर को 1 साल से ऊपर हो चुका है। इस बीच इसने अपने तार अंदर खाने जोड़ लिए हैं और सोशल मीडिया से अपनी एक ऐसी फैमिली बना ली अंदर खाने, जिससे इसको अंदर खाने सपोर्ट मिल रहा है। इसकी जो हिम्मत है वो बढ़ती जा रही है। और साथ साथ में आपने देखा होगा, जो लप्पू जिसके मुंह से ज़बान नहीं निकलता था उसके मुंह में 1.5 फीट लंबी ज़बान निकल गई। क्यों भाई? सोशल मीडिया की फैमिली के बदौलत आज ये दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। आज ये दिखा रहे हैं कि हम कितने परिपक्व हैं और भारत पर हम क्या कर सकते हैं। और लगातार सीमा हैदर जिस तरीके से भारत की भावनाओं के साथ खेल रही है, भारत के लोगों के जज्बातों के साथ खेल रही है, 9 जुलाई को आखिर ऐसा क्या होने वाला है दोस्तों, आप खुशी से झूम उठोगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। वो चीज़ यहाँ 9 जुलाई को होने वाली है, क्योंकि मोबिन मलिक सर हैं, कभी अफवाह नहीं उड़ाते, वो स्क्रिप्ट लिखकर नहीं पढ़ते हैं, किसी को सचेत पहले से नहीं करते हैं। जैसा कि उकसाने का काम करती है, इसका जो भाई है उकसाने का काम करता है स्क्रिप्ट लिख के, ताकि इसके स्क्रिप्ट को लिखने के बाद, पढ़ने के बाद मोबिन मलिक सर आए, गुस्से में भड़के और सब चीज़ बोले, इसको मुद्दा मिल जाए। मोबिन मलिक सर हमारे भारत के बहुत अच्छे और समझदार वकील हैं। वो हमेशा पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी भगोड़ी अपने गुस्सैल चेहरे से मोबिन मलिक सर को टारगेट करती है तो मोबिन मलिक सर की जो हंसी होती है ना, पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। भगोड़ी की तो दुनिया अच्छी तरीके से हिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी खोले नहीं गए हैं। ताश के पत्ते एक एक कर अब खुलने शुरू हो चुके हैं। नेपाल में इसके कारनामे अगर आप सुनोगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। शायद भगोड़ी अंदर से हिल चुकी है, क्योंकि इसने जो नेपाल में कारनामे किए हैं वो कारनामों का सिर्फ इसे पता है और इसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। इसके इन कारनामों को मोबिन मलिक सर ने उखेल दिया है। अगर गड्ढे में कोई चीज़ दफन कर दी और ऊपर से ढक कर छोप कर उसे पूरी तरीके से सबूत मिटा दिए जाए, उसके बाद अगर अचानक से वो पोल पट्टी खुल जाए, सोचिए उस इंसान पर क्या बीतेगी जिसने वो सारा सा जाल बिछाया हो। वही चीज़ इसके साथ हो चुका है। साथ में गुलाम हैदर भाई एक्टिव हो चुके हैं। गुलाम हैदर भाई, हम भारतीयों की 140 करोड़ जनता की दुआएं आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है। आपको अपने बच्चे ज़रूर मिलेंगे। और क्योंकि भगोड़ी जिस तरीके से भारत के लोगों को चैलेंज कर रही है, लगातार ये उकसाने और भड़काने का काम कर रही हैं, और पब्लिक कब सड़कों पर उतर जाए इसका इल्म नहीं है इसे। फ़िलहाल हमें कानून पर भरोसा है, अपने देश के कानून पर भरोसा। मैं अपने देश के भाई बहनों से जो कमेंट करते हैं कि अब बहुत गुस्सा हो रहा है, अब पानी सर से ऊपर चला गया, अब बर्दाश्त से बाहर है, तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि 1 साल का समय इसने केवल गंदगी को परोसने में लगाया। और इस 1 साल में जिसने इसके सपोर्ट किया, जिसने गलत चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, उन लोगों ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी। एक छोटा सा पेड़ भी अगर हम रुपाई करते ना, 1 साल में बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें फैल जाती हैं। उस पेड़ को उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको उखाड़ने के लिए उसकी जड़ों को काटना पड़ता है, खोदना पड़ता है, या एसिड जैसा कोई चीज़ उन जड़ों में डालना पड़ता है ताकि उस पेड़ को ऊपर तक सुखाया जाए। वही जड़ सीमा हैदर फैला चुकी है। सीमा हैदर भारत में आकर इसने वो जड़ें पूरी भारत में फैला चुकी हैं। और कुछ लोग इसको सपोर्ट करते जो इसकी मेंटेलिटी के हैं,
जो गलत हैं, जो अपने देश के लिए गलत विचार रखते हैं, उन जड़ों को काट कर इस पेड़ को, जो सीमा हैदर नाम का पेड़ है, इसे सुखाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी। और ये हमारे देश से रफू चक्कर होगी, और रफू चक्कर नहीं होगी, इसे नेपाल जेल में पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। नेपाल जेल से जब ये बाहर आएगी, शायद ये दुनिया में ही नहीं रहेगी बाहर आने का। 20 साल 5 साल ये भारत की जेल में काटेगी, उसके बाद 20 साल ये नेपाल के जेल में काटेगी, जो इस पर धाराएँ लगी हैं। और जो ये गुलाम हैदर के बच्चों को किडनैप करके लाई है, पाकिस्तान भी जाग चुका है, वहाँ से भी कई NGOs ने गुलाम हैदर के बच्चों की मांग कर दी है। अब चारों तरफ से हाहाकार मच चुका है, पूरी पब्लिक चाहती है गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले। और हमारे भारत की जनसंख्या, जो कुछ लोगों ने मुझे पाकिस्तान से कमेंट किया था, सरकार ही सीमा हैदर को सपोर्ट कर रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो सॉरी, हमारे करने का कुछ नहीं है, आपको करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान से कई भाई बहन जानते हैं कि ये जिस तरीके से महिला आई है, धोखा दे के आई, धोखाधड़ी करके आई है, इसको अभी उखाड़ फेंकने में थोड़ा सा समय लगेगा। 9 जुलाई को फिर से गुलाम हैदर को हमारे कोर्ट ने बुलाया है। हमारे मोबिन मलिक सर जी ने निमंत्रण दिया था, गुलाम हैदर को स्पॉन्सर किया था। उसके तहत गुलाम हैदर भाई इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं थी कि ये स्पॉन्सर है, वीज़े का वो नहीं है। तो उनको लगा था वीज़ा मिल गया है, तो अभी स्पॉन्सर हुआ है, लेकिन वीज़ा नहीं मिला है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भाई को वीज़ा मिल जाएगा, भगोड़ी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसे खुद भी पता नहीं है गुलाम हैदर भारत की धरती में कब पैर रख चुका है। ये गुलाम हैदर को खुद भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा था, जब गुलाम हैदर भारत आएगा उसको भी एक दिन पहले बताया जाएगा, और सीधे वो फ्लैट में बैठ के भारत की धरती पे गुलाम हैदर भाई आ जाएंगे। और भगोड़ी जब देखेगी तो भगोड़ी को आ जाएगा हार्ट अटैक, क्योंकि भैया ये जितने कॉन्फिडेंटली बोलती है, जितने कॉन्फिडेंटली ये लोगों को गालियां देती है, इसको अब बहुत जल्दी पता चल जाएगा भारत के लोग, भारत का कानून कितना अच्छा है। और भारत का जो कानून है वो ये कहती ना, मुझे भरोसा है भारत पर, मेरे बच्चे नहीं छीने जाएंगे। तू रोती धोती ड्रामा करती ही अच्छी लगती है, और ये ड्रामा अब तेरा ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। तू जेल में सड़ेगी, और उस जेल में तेरा स्वागत करने हम लोग आएंगे, अच्छा सा स्वागत जैसे तू करती ना। और उन औरतों से कहती, भैया साधु संत के नाम पर आप लालच हो, क्योंकि साधु संत ऐसे नहीं होते। साधु संत को इतना लालच नहीं होता कि वो अपना चैनल का प्रमोशन करवाने के लिए, अपना चैनल प्रमोट करवाने के लिए ऐसी गंदी महिलाओं का सहारा ले, जो खुद अपने परिवार को धोखा दे चुकी है, अपने मुल्क को धोखा दे चुकी है। क्या नाम कहा था इनका? लक्ष्मी। वाह 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 वाह, नाम से तो तुम लक्ष्मी कहते ना, जिस घर में कदम पड़ते हैं तो वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो लक्ष्मी मैडम साध्वी हो आप अपने सत्संग करती और उनमें अच्छी अच्छी बातें कहती, लेकिन आप 4 बच्चों की माँ को, जो मुस्लिम समाज की, उसे हिंदू में आने का जो दावा करती है, तो आप अपने सनातन धर्म पर धब्बा हो। शर्म आती मुझे कि आप हमारे भारत की साध्वी हो। लानत है आप जैसी महिलाओं पर। थोड़ा सा शर्म कर लेती, चैनल तो अपने दम पर भी चला लेती। उसके लिए इतनी गंदी, इतनी गिरी हुई औरत का सहारा लेने की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी? हम भारतीय तुम्हें सपोर्ट वैसे भी करते, भारतीय से रिक्वेस्ट करती, गई भी तो सपोर्ट मांगने किससे? जो इनलीगल महिला हमारे देश में खुद घुसकर आई है, जो खुद हमारे भारतीयों को धमकी देती है। तो शर्म आती मुझे आप जैसे सनातनियों पर, जो अपने देश के होकर इन गद्दारों का साथ देते हो। सीमा हैदर, अब वक्त आ गया है, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। सॉरी, बोरिया बिस्तरा बांधने की तो ज़रूरत ही नहीं, वहाँ तो बिस्तरा भी नहीं मिलता है, वहाँ तो फर्श पे सोते हैं, एक चादर मिलता है, और अगर ज़्यादा ही ठंड पड़ी तो एक कंबल मिलता है। बेटा एसी में जो गर्मी में रह रहे हो ना, वहाँ आग उगलने वाली एसी मिलेगी। तिहाड़ जेल का नाम सुना है कभी? पूछ लेना अपने भाई से। तिहाड़ जेल, जहाँ ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिनकी सज़ा माफ़ी के लायक नहीं होती, उसी तिहाड़ जेल में अब तुम जाओगी, सड़ोगी, और पूरी उम्र पाकिस्तान नहीं जाओगी। इस पाकिस्तान को तुमने कहा था ना, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ, यहीं मरना चाहती हूँ, तो यहीं मरोगी, क्योंकि अब तुम्हें सज़ा बहुत लंबी होगी। और पाकिस्तान भी तुम्हें रखना नहीं चाहता, और भारत भी तुम्हें रखना नहीं चाहता। केवल 5 साल तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक पल बीतेगा कि तुमने क्या किया अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ और भारत के साथ। उसके बाद जब तुम नेपाल जाओगी, वहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें अच्छे से सुधारेगी कि क्या होता है दूसरे मुल्क के साथ धोखाधड़ी करने का हो। 3 देशों की पुलिस इसके पीछे पड़ चुकी है, 3 देशों का कानून इसने तोड़ा है, 3 देशों को इसने धोखा दिया है।
बाकी देखते हैं अंजाम बहुत जल्दी इसका आएगा, क्योंकि अंत बहुत बुरा होता है ऐसे लोगों का। और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं वो लोग भी अपने आँख कान खोल लीजिए, क्योंकि अब आपके पास भी पछताने का समय नहीं है। जितना लगातार भगोड़ी नाच रही ना, जितने दिन नाच सकती है नाच रहे, तेरा नाच अब खत्म होने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज में सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।